तो हेलो व्हाट्सएप गाइज, आज हम दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोस्ट इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज आर्मी। फिल्म की शुरुआत होती है और हम अमेरिकन सोल्जर्स की कुछ गाड़ियों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के साथ उस ट्रक को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम उस सड़क पर एक और कपल की गाड़ी को भी देखते हैं जो कि पता नहीं किस तरह से उस ट्रक में जाकर घुस जाती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो कंटेनर जिसे ये लोग बहुत ही सावधानी के साथ लेकर जा रहे होते हैं वो उस ट्रक से नीचे गिर जाता है और खुल जाता है। और जो चीज उस कंटेनर से बाहर आती है उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो कोई चीज नहीं थी बल्कि एक जिंदा ज़ॉम्बी था। ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला था। ये इस ट्रक से बाहर निकलते ही पल भर में उन सभी सोल्जर्स को मार डालता है, लेकिन ये उनकी जान नहीं लेता बल्कि ये उन्हें काट कर खुद की ही तरह ज़ॉम्बी बना लेता है। अब ये सभी ज़ॉम्बीज एक साथ हो जाते हैं और इन ज़ॉम्बीज में ये खासियत थी कि ये ज़ॉम्बी डम्ब नहीं थे बल्कि इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। और अब ये सभी ज़ॉम्बीज लास वेगास को अपना शिकार बनाने वाले थे, क्योंकि ये सभी ज़ॉम्बी वहां के लोगों को काट कर अपनी तरह ही ज़ॉम्बी बनाएंगे। अब इन ज़ॉम्बीज ने लास वेगास में अटैक करके सभी लोगों को ज़ॉम्बीज बना दिया था। अब यहाँ पर हमें लास वेगास के सोल्जर्स के हेड एस्कॉर्ट को दिखाया जाता है। जब ज़ॉम्बीज ने इनके देश पर अटैक कर दिया तो ये सभी लोग उन्हें हराने की बहुत कोशिश कर रहे थे। एस्कॉर्ट अपने पूरे ग्रुप्स के साथ इन ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था। ये ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा ताकतवर और फास्ट थे कि इनसे कोई भी बच नहीं पा रहा था। पूरे का पूरा शहर इनकी चपेट में आ चुका था। सरकार ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशों नाकाम हुई। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि पूरी सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि ज़ॉम्बीज का वायरस सभी लोगों में ना फैल सके। अब इसीलिए पूरे ही शहर का सिस्टम बदल चुका था। खैर, अब ये सब होने के बाद हमें फिर से एस्कॉर्ट को दिखाया जाता है जो कि पहले आर्मी में हुआ करता था, लेकिन अब वो अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चला रहा है, क्योंकि इस वायरस की वजह से सभी लोगों की जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। अब एक दिन एस्कॉर्ट के रेस्टोरेंट में एक अमीर आदमी हंटर ब्लाय आता है जो कि आकर उससे बातें करने लगता है। वो स्पोर्ट्स से कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि गवर्नमेंट ने सभी जगह पर लॉकडाउन लगा रखा है और जहां सरकार ज़ॉम्बीज पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी वो उस जगह को ब्लास्ट कर देगी। इसीलिए वो इस कोर्ट से कहना है कि देखो, तुम तो मुझे जानते ही होंगे, मैं एक कैसीनो चलाता हूं और मेरे उस कैसीनो में $200 मिलियन है जो कि उस दीवार के पास उन ज़ॉम्बीज के शहर में है। और उन्होंने कहा है कि जिन जिन की ब्लॉगिंग और जरूरी चीजें होंगी वो उन सभी लोगों को पहुंचा दी जाएंगी और उसमें मेरे $200 मिलियन है। और ये बात तो तुम्हें भी पता होगी कि कैसीनो में इतने ज्यादा पैसे रखना, ये इतने पैसों की डीलिंग करना तो गलत बात है। तो इसीलिए वो इस कोर्ट से कहता है कि अगर तुम मेरे उस कैसीनो से किसी तरह से मेरे वो पैसे ले आओ तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। पहले तो इस कोर्ट को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि इस कोर्ट की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसलिए स्पोर्ट्स सोचता है कि $50 मिलियन तो बहुत होते हैं, तो क्यों ना मैं इस बारे में एक बार सोचूं। वो आदमी स्कोर से कहता है कि तुम्हारे पास 36 घंटे हैं, उन पैसों को वापस लाने के लिए इतने टाइम के अंदर ही तुम्हें वो पैसे वापस लाने होंगे। तुम्हें जो भी करना है करो, जितने भी आदमी लेके जाना चाहते हो जाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसके बाद वो आदमी उसे कैसीनो का नक्शा देकर वहां से चला जाता है। इस कोड की एक बेटी भी होती है जो कि सोशल वर्कर है। अब इस शहर के बाहर एक रिफ्यूजी कैंप भी होता है जहां पर वो लोग रहा करते थे जिनका कोई ठिकाना नहीं था। उन्हीं में से एक लड़की भी होती है जिसका नाम गीता था। उसकी 2 बेटियां होती हैं। अब इस कोर्ट की बेटी कैट गीता के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा कोई इश्यू तो नहीं है। तो गीता इस कोर्ट की बेटी से कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जिसके लिए मुझे लास वेगास शहर के अंदर जाना होगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूं कि मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊंगी। लेकिन इस कोर्ट की बेटी उससे कहती है कि नहीं, तुम शहर के अंदर नहीं जा सकती, लॉकडाउन लगा हुआ है और तुम्हें तो पता ही है ना कि शहर के अंदर के हालात कितने खराब हैं। लेकिन गीता कहती है कि देखो, अगर मुझे वो पैसे मिल जाते हैं तो मुझे यहाँ इस रेफ्यूजी कैंप में रहने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। लेकिन इस कोर्ट की बेटी कहती है कि नहीं, तुम थोड़ा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, अब इसको उस कैसीनो मास्टर को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे अपनी टीम इकट्ठी करनी होगी। वो अपनी टीम में 5 लोगों को रखता है, 2 लड़कियां और 3 लड़के। इसको कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। खैर, अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर उस गैंगस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर वो गैंगस्टर यानी कि वो कैसीनो मास्टर कहता है कि देखो, तुम्हें वहां जाने के लिए सबसे पहले वेग सिटी में एंटर होना होगा, लेकिन वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होंगे, तो तुम्हारा पहला काम वहां पर ज़ॉम्बीज को हराना होगा, जिसके बाद तुम सब लोग किसी तरह से कैसीनो में पहुंच जाओगे। और वो लड़की जो कि पायलट है वो कैसीनो के ऊपर हेलीकॉप्टर लेकर तुम्हारा वहां पर वेट करेगी, और लुडविग जो कि लोक खोलने में एक्सपर्ट है वो लोग खोलेगा।
जिसके बाद तुम सभी लोग पैसे लेकर कैसीनो के टेररिस्ट पर पहुंच जाओगे, जहां से तुम पैसे लेकर निकल जाओगे। अब वो गैंगस्टर अपना एक असिस्टेंट भी भेजता है उनके साथ, ताकि वो उन पर नजर रख सके। और इसके बाद इसको अपनी डॉटर के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि देखो कैट, मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए। दरअसल कैट अपने डैड से नाराज रहा करती थी, क्योंकि इस कोर्ट की वाइफ को भी वो जोमय इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से इस कोर्ट को अपनी वाइफ को मारना पड़ा था, और इसलिए इस कोर्ट की बेटी केट उससे नाराज रहती है। कैट कहती है कि ठीक है डैड, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन कहता है कि तुम शहर के अंदर नहीं जाओगी। लेकिन इसी दौरान कैट को यह भी पता लगता है कि वो रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की गीता उस शहर के अंदर जा चुकी है, और वो शहर के बारे में ज्यादा कुछ जानती भी नहीं है, तो उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। इसीलिए कैट स्कोर से कहती है कि डे एंड, आप प्लीज मुझे शहर के अंदर जाने दें, वहां पर किसी को मेरी मदद की जरूरत है। पहले तो इस कोर्ट से मना करता है, लेकिन उसके बार बार कहने पर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम वहां पर अपना ख्याल रखना। अब इसके बाद ये सभी टीम अपने साथ कुछ सामान लेती है और कंटेनर्स से होते हुए वेगस शहर के अंदर चले जाते हैं। वहां पे पर जोमैस ने पूरे शहर को तबाह कर रखा था, कोई भी चीज सही सलामत नहीं बची थी। रेफुसी कैंप वाली लड़की की यहां आने पर एक और लड़की ने मदद की थी, जो कि खुद भी रेफुसी कैंप में रहा करती थी, लेकिन वो वेगस शहर को भी बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो इनके साथ आती है। अब ये लोग जैसे ही शहर में एंटर होते हैं, तभी वहां पर एक जॉम्बे टाइगर आता है। तभी यहां पर वो रिफ्यूजी लड़की जिसने गीता को अंदर भेजा था, वो यहां पर एक बदतमीज सोल्जर को गोली मार देती है और कहती है कि हमें यहां आने के लिए जॉम्बियस को किसी इंसान को देना पड़ता है ताकि वो हमें ना मारे। वो यहां पर इस कोर्ट की टीम को बता दिए कि यहां पर 2 टाइप्स के जॉम्बियस हैं, कुछ तो डम्ब हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिनका मुकाबला हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते, तो अच्छा ये योगा कि हम उनसे बच कर रहे। साथ ही वो लड़की यहां पर स्कूल की टीम से कहती है कि हमें उस लड़की को भी ढूंढना है जिससे मैं यहां ले आई थी, लेकिन इसको कोर्ट कहता है कि हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 दिन है जिसमें हमें कुछ पैसे ढूंढने हैं, तो इसीलिए हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। इस कोर्ट की बेटी ये बात सुनकर काफी दुखी हो जाती है। खैर, अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और अंदर जाते हैं और वहां पर पाते हैं कि जो ज़ॉम्बीज यहां पर मौजूद थे वो यहां पर सो रहे होते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे थे जो दिन में सोया करते थे और रात में अपने शिकार के लिए निकलते थे। वो लोग यहां से धीरे धीरे करके निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहां पर एक लड़की से शोर हो जाता है, जिससे वो सारे जोमैस उड़ जाते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की उनसे लड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो वो उनसे फाइट केस से कर पाती, तो वो समझ जाती है कि उसका बचना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो अपनी बाकी टीम मेंबर्स का कहती है कि तुम लोग यहां से चले जाओ और तुम प्लीज जाने से पहले मुझे शूट कर दो, तो इसीलिए उसका साथ ही उसके पीछे बंधे पेट्रोल पर शूट करता है, जिस वजह से यहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, जिसके बाद इनका रास्ता क्लियर हो जाता है और ये लोग कसीनो पहुंच जाते हैं। इसको डोर उसकी बेटी कसीनो की लाइट ठीक करती है और वो पायलट कसीनो की छत पर जाकर उस कबाड़ हेलीकॉप्टर को ठीक करती है। अब कैसीनो के बाहर उस गैंगस्टर का वो असिस्टेंट और वो छोटी वालों वाली रेफूसी लड़की पहरा दे रहे होते हैं। खैर, अब ये सभी लोग कसीनो के अंदर चले जाते हैं, जहां पर लूट भी, जो कि उस वर्ड को खोलने वाला था। वो कहता है कि यहां पर इतने सारे पैसे रखे हैं और यहां पर कोई पहरा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर कोई स्ट्रैप्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। हम यहां पर पहले एक एक करके ज़ॉम्बीज को लाएंगे, और अगर यहां पर कोई ऐसा ट्रैप होगा तो ज़ॉम्बीज उसकी लपेट में आएंगे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। दूसरे रब्बों 2 लोग जो बाहर पहरा दे रहे थे, उनके पास कुछ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, और अब दूसरी तरफ वो लोग बोल्ट के पास एक एक करके ज़ॉम्बीज को लाने लगते हैं, जो कि उन ट्रैप्स में फंसने लगते हैं। कभी उन पर फायरिंग होती तो कभी उन पर तीर चलते थे। बाहर उस छोटे वालों वाली लड़की और उस आदमी को पता लगता है कि जो लड़की रेफूसी कैंप से शहर के अंदर आई थी, उन्हें जोमैस के लीडर ने अपने पास कैद करके रखा है। यानी कि सबसे पहला वो ज़ॉम्बी जो कि उस कंटेनर से आजाद हुआ था, वो इन सभी का राजा था। तो वो आदमी उस छोटे वालों वाली लड़की से कहता है कि इस लेडी ज़ॉम्बी को शूट करो ताकि इनका राजा यहां पर आए। ये लेडीज होम भी उस ज़ॉम्बी राजा की वाइफ थी। वो ज़ॉम्बी यहां पर गोली की आवाज सुनकर आई थी, और जैसे ही वो यहां पर आती है, वो आदमी उस ज़ॉम्बी का गला काट लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। वो छोटे वालों वाली लड़की उससे कहती है कि ये तुमने बहुत गलत किया है, ऐसा करके तुमने हम सब की जान खतरे में डाल दी। अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसकी वाइफ को मार दिया, जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। और तभी वहां पर एक और न्यूज आती है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जिस सिटी में ये लोग हैं, उसे अगले 1 घंटे में उड़ा दिया जाएगा। यहां पर बॉम्बिंग की जाएगी, जिससे पूरा शहर खत्म हो जाएगा। ये खबर इनके लिए काफी बुरी थी, क्योंकि अब इनके पास बहुत कम टाइम बचा था और अभी तक इन लोगों ने वो पैसे भी नहीं लिए थे। अब इसी बात को लेकर ये सभी लोग बहुत परेशान थे, और ऊपर से इन्हें एक और बुरी न्यूज मिलती है। वो पायलट लड़की ने बताती है
कि उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। इसे रिपेयर करने में मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कोर्ट अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों, हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, जल्दी काम खत्म करो। जिसके बाद ये लोग जल्दी से उस लॉकर को खोलकर सभी पैसों को अपने बैग में भरने लगते हैं। दूसरी तरफ वो जोमिस का राजा भी अपनी वाइफ को ढूंढा हुआ यहाँ पर पहुंच जाता है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उन लोगों ने इसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया, इसलिए वह बहुत गुस्से में होता है और वह अपनी टीम को तैयार करता है उन पर अटैक करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी को याद आता है कि वह रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की की था, उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है और उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगी। वो जोमैंस के कब्जे में है, पता नहीं वो किस हाल में होगी, इसलिए वो छिपकर उसे ढूंढने चली जाती है। जो विस्फोट को पता लगता है कि उसकी बेटी यहाँ पर नहीं है, तो वो उसके पीछे जाने लगता है और इतने में ही वो ज़ॉम्बियस इसकी टीम पर अटैक कर देते हैं। जी, इस दौरान एक लड़की मारी जाती है जो कि स्कॉट को पसंद करने लगी थी। अब जैसे ही वो सभी ज़ॉम्बियस बेसमेंट में आकर इन सभी लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं कि तभी वो कसिनो गैंगस्टर का असिस्टेंट इन सभी लोगों को बेसमेंट में लॉक कर देता है। वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। वो इनसे कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, हमारा यही तो प्लान था। तुम किसी गैंगस्टर से भी कोई अच्छी उम्मीद कर सकते हो क्या? मेरे बॉस को तो तुमसे पैसे चाहिए ही नहीं थे, उसे तो सिर्फ उस ज़ॉम्बी की ब्राइड का सर चाहिए था, जिससे कि वो इस पूरी जोमै आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब वो जोमैस की आर्मी को कंट्रोल कर लेंगे तो भला उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। वो उस आदमी से इस बैग को लेता है, ये समझकर कि इसके अंदर उस ज़ॉम्बी की ब्राइड का सर है। लेकिन जब उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें कोई सर नहीं होता, बल्कि मनी काउंटिंग मशीन होती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपना आपा खो देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जोमै टाइगर आकर उससे मार देता है। उसके बाद वो छोटे बालों वाली लड़की एक बाहर निकलने की जगह ढूंढ लेती है, जिसके बाद वो सभी को बाहर ले आती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, उनका सामना होता है बहुत सारे जोमैस के साथ। वो सारी ज़ॉम्बियस उनके सामने उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और वो शूटर लड़के को पकड़ लेते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि अब उसका टाइम भी आ गया है। वो अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों, मैं इनसे नहीं बच सकता, इसलिए तुम मुझे शूट कर दो और इन बाकी ज़ॉम्बीज को भी। और वो भी उस लड़की की तरह अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे ये लोग काफी दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम की बेटी को देखते हैं, जो कि अभी भी उस रिफ्यूजी कैंप में कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है, जिसे कि रेफ्यूजी कैंप वाली उस लड़की ने मारा था। लेकिन अब वो खुद भी एक खतरनाक झूम भी बन चुका था। दूसरी तरफ वो बचे हुए टीम के बाकी सभी लोग रूफटॉप की तरफ जाते हैं, जहां पर वो ज़ॉम्बिस का राजा भी पहुंच जाता है। तो वो ज़ॉम्बिस से पीछे कहती है कि जल्दी से पीछे हट जाओ, और साथ ही वो उसकी ब्राइड का स्तर भी निकालती है और उससे कहती है कि पीछे हटो, नहीं तो हम इसे शूट कर दूंगी। पीछे हटकर जुआन लगता है। लेकिन तभी वो छोटे वाले लड़की इस कोर्ट को देखती है, जो कि उस हेलीकॉप्टर में बैठ चुका था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो जोमै लीडर उस छोटे वालों वाली लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन वो लड़की भी मरने से पहले उसकी ब्राइड का सर नीचे गिरा देती है, जिससे उसका सर फट जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट उस पायलट लड़की को बताता है कि मैं पैसे नहीं ला सका, और साथ ही वो उसे उस कसिनो मास्टर का पूरा प्लान भी बताता है, और अब मेरी बेटी खो चुकी है, मुझे उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी गीता के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी आ जाता है। लेकिन स्कॉट की बेटी काफी बहादुर होती है, वो उसे मार डालती है। लेकिन इतने में ही वो ज़ॉम्बियस का लीडर भी यहाँ पर पहुंच चुका था। वो अपने बाकी ज़ॉम्बियस को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, और अब दूसरी तरफ स्कोडा भी यहाँ पर पहुंच चुका था। वो यहाँ से अपनी बेटी और गीता को साथ लेकर फौरन यहाँ से निकल जाता है। ये लोग जल्दी से भागकर रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं, ताकि जल्दी से भागकर यहाँ से निकल सके। लेकिन अब इतने में ही वो ज़ॉम्बी लीडर भी यहाँ पर पहुंच जाता है, और वो तेजी से दौड़कर हेलीकॉप्टर में ही जंप लगा देता है। और अब यहाँ पर स्कॉट और उस ज़ॉम्बी की फाइल होती है, और इस फाइल में वो ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है। लेकिन फिर भी स्कॉट किसी तरह से खुद को संभाले हुए उस ज़ॉम्बी लीडर को शूट कर देता है, जिससे वो हमेशा के लिए मर जाता है। और उस शहर में बॉम्ब एक्सप्लोडेड होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। इन्हें फौरन ही यहाँ से निकलना था, लेकिन इस लड़ाई में उस फीमेल पायलट को भी गोली लग गई थी, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से उस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए उस जगह से निकल जाती है। और ये लोग जैसे ही वहां से निकलते हैं, तभी वहां पर ब्लास्ट होने लगते हैं। लेकिन इस एयर स्ट्राइक की वजह से इनके हेलीकॉप्टर पर भी असर पड़ता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और शहर से दूर जाकर क्रैश हो जाता है। इसमें वो पायलट भी मारी जाती है और गीता भी, और स्कॉट काफी जख्मी होता है। इस सब में स्कॉट की बेटी की जान बच गई थी। अब वो अपने डैड के पास आती है और उनसे माफी मांगती है कि डैड, मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं मानी, हमेशा आपकी बातें टाली, आपसे नफरत की कि आपने ही मेरी मॉम को मारा, लेकिन आप अपनी जगह एकदम सही थे, तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। जीस पर इसको, बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज ही नहीं हुआ था, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने उस कसिनो से थोड़े पैसे चुरा लिए थे, ताकि वो पैसे मैं तुम्हें दे सकूं। ये मेरे भी किसी काम की नहीं है, इसलिए कोर्ट अपनी बेटी को उन पैसों को देता है।